हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट रेशमा हनीफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवोकेट रेशमा हनीफ़। तो दोस्तों, कल मैंने आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताया था जिनका सिर्फ मैंने फुल फॉर्म बताया था। तो मैंने ये वादा किया था आप लोगों से कि कल मैं इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को कुछ जानकारी दूँगी। जैसे कि CAA जानते ही हैं आप लोग, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट, इसको लागू करने का आधार 2024 में ये लागू हुआ है, जनवरी 2024 में। तो इसको लागू करने का आधार सिर्फ इतना है कि धार्मिक रूप से विदेशों में रह रहे जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उसमें हिंदू भी आते हैं, उसमें क्रिश्चियन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, जैन, पारसी, सभी समुदाय के लोग आते हैं। तो 2014 से पहले अगर इस तरह के लोग विदेशों में रह रहे थे और भारत आ गए हैं, भले ही वो अवैध रूप से रह रहे हों, तो उनको ये सिद्ध करना होगा कि वो धार्मिक रूप से उनको प्रताड़ित किया गया है, इसलिए अब वो वहाँ नहीं जाना चाहते, वो भारत में ही रहना चाहते हैं और उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाए। तो सरकार फिर इस बात को देखती है, बस इसमें मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया है। तो कुछ लोगों का ये कहना भी है कि थोड़ा सा इसमें डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, लेकिन खैर कानून तो कानून होता है। इस तरह से ये कानून अब लागू हो चुका है और इसी आधार पे नागरिकता प्रदान की जा रही। हालांकि हमारे पास ऐसा कानून पहले से भी मौजूद था, लेकिन फिर से इसको अमेंड करने के बाद बनाया गया, अमेंड किया गया है थोड़ा, इसमें अमेंडमेंट करने के बाद फिर से इसको CAA के नाम से लागू किया गया है। अच्छा, दूसरा मैंने बताया था NRC। तो NRC मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न, मतलब कि भारत के जो लोग हैं, जो वैध रूप से यहाँ के नागरिक हैं, जेन्युइन नागरिक जो हैं, वो यहाँ पे रहेंगे और जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको चिन्हित किया जाएगा। जो वैध नागरिक है यहाँ के, उनका पंजीकरण किया जाएगा और जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित करने के बाद उनको डिटेंशन कैंप होता है उसमें भेज दिया जाएगा। सिर्फ यहाँ पर भारत के ही नागरिक रहेंगे। इसी चीज़ का जो रिकॉर्ड है सब दर्ज होगा, वो इसी रजिस्टर में दर्ज होगा, और जिसको कह रहे हैं कि NRC, जिसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए हैं, पहले भी काफ़ी प्रोटेस्ट हो चुके हैं, लेकिन ये लागू हो चुका है। आसाम में तो लागू है ही, और भी धीरे धीरे अब सब जगह लागू हो रहा है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को जानना चाहिए। अच्छा, एक रजिस्टर आता है जिसको कहते हैं NPR मतलब ये है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। भारत में कितनी जनसंख्या है, पूरे भारत में कितनी है, भारत के राज्यों में कितनी हैं, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं, किस राज्य में तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है और किस राज्य में जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ रही है, और प्रजनन का जो स्तर है कहाँ पे कैसा है, किस तरह की आबादी है, कहाँ पर कितनी, ये सब चीज़ें इसी से तय होती हैं, इसी रजिस्टर से, NPR से। इसमें भी भारत के नागरिकों का पंजीकरण किया जाता है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था BNS मतलब कि भारतीय न्याय संहिता, जिसको IPC जो हमारा था पहले, इंडियन पिनल कोड, उसकी जगह पर इसको लाया गया है BNS को, और 2024 में इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। तो अब जितने भी मुकदमे चल रहे हैं या चलेंगे, तो BNS का बहुत बड़ा उसमें रोल है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मैं लेके आऊँगी। हाँ, एक बात आपसे कहना ये ज़रूरी है कि अब जो वीडियो मेरा शाम को 7 बजे आता था, वो शाम को 7 बजे ना आकर अब वो आया करेगा शाम को 4:30 बजे एक शॉर्ट वीडियो आएगा, और 8 साढ़े 8 बजे रात में, मतलब 8 से 8:30 बजे के बीच में एक थोड़ा लॉन्ग वीडियो आएगा। तो थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया, उसी हिसाब से प्लीज़ आप लोग इसको देखें, और जो जैसा भी हो, आपको जो भी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करें। जो क्वेश्चन आपको पूछना हो पूछें, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।